पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया कि मन भटके तेरी ओर बार बार, कि मन भटके तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, कि मन भटके तेरी ओर बार बार। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ दुर्गा जी के साइंस में। तो आज का टॉपिक हमारा रेडियो एक्टिविटी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ दें इनका। विल्सन अभ्रकक्ष में निम्न में से कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन। तत्व की रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ताप अथवा दाब के परिवर्तन से दर प्रभावित होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? अभिक्रिया की गति कम करने के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बीटा किरणें सदैव ऋण आवेशित होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1650 वर्ष है, इसकी औसत आयु होगी। तो इसकी औसत आयु 2376 वर्ष होगी। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 1H1 + 1H2 = 2H4 + 0N1। एक तत्व ए एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है और बी बनता है। ए तथा बी हैं न्यूक्लियोटाइड्स। 53I128 की 50 मिनट बाद शेष मात्रा होगी, चौथाई मात्रा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ZXA = Z+1YA = Z-1WA-4 = Z-1LA-4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीटा अल्फा गामा। एक तत्व जिसके दो मुख्य समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 85 तथा 87 है, प्रकृति में क्रमशः 75% तथा 25% के अनुपात में मिलते हैं, तो तत्व का परमाणु भार लगभग होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 85.5। एक फरवरी को 8 ग्राम सीजियम 137 एकत्र करके बंद नलिका में रखा गया। 1 जुलाई को देखा गया कि मात्र 0.25 ग्राम नलिका में शेष है, अतः समस्थानिक का अर्धायु काल होगा 30 दिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न नाभ की अभिक्रिया क्या कहलाती है? 1H2 + 1H2 = 2He4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संलयन अभिक्रिया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा आक्रमणकारी कण है क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक कण जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के समान है तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 200 गुना है, तो मेसान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। समीकरण 3Li6 + 1H2 = 2He4 + ऊर्जा प्रदर्शित करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है तो ऐसा तत्व निर्मित होता है जिसकी परमाणु संख्या 1 इकाई अधिक होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा समस्थानिक अधिक स्थायी है? तो 30 Zn64 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। एक रेडियो तत्व की सक्रियता 90 दिन में 12.5 तक कम हो जाती है,
इसके विघटन स्थिरांक का मान 0.0231 दिन प्रतिदिन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेडियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 226 तथा परमाणु संख्या 88 है, अल्फा कण उत्सर्जित कर एक ऐसे तत्व का निर्माण करता है जिसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या होगी 222 तथा 86। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की स्थायित्व संख्या उपस्थित होती है? तो 82 Pb 208। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेडियो सक्रिय विघटन श्रेणी 4n+2 का अंतिम उत्पाद है। तो 82 Pb 206। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। CO66 की अर्ध आयु 7 वर्ष है। यदि इसका 1 ग्राम क्षय हो जाता है तो 28 वर्ष बाद कितना पदार्थ शेष बचेगा? 0.0625 ग्राम। निम्न में से किस एक पर कोई आवेश नहीं है? गामा किरणें पर कोई आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोक्यूरी का मान विघटन प्रति सेकंड में होता है। तो 3.7 × 10⁴। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक जिसमें बहुतायत में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात में है तो साधारणतः होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अधिकतम स्थायी नाभिक है Pb 206। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूटता है क्यों कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेडियो प्रथम कोटि की गति का प्रक्रिया है जिसका परिणाम क्षय की दर तापमान निर्भर नहीं करती। लकड़ी के पुरातात्विक नमूने में C14 की सक्रियता उसी पेड़ की ताजा लकड़ी की तुलना में आधी है। यदि C14 की अर्ध आयु 57-70 वर्ष हो तो लकड़ी के पुरातात्विक नमूने की आयु होगी 57-70 वर्ष। न्यूक्लियन से नाभिक बनाने के साथ होगी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 84 है तथा द्रव्यमान संख्या का परिक्रमांक 218 है, एक अल्फा कण और 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है। 3 लगातार अवस्थाओं में 2 परिणामी तत्व होगा। परमाणु संख्या 84 तथा द्रव्यमान संख्या 214। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 तथा परमाणु भार 80 है। ब्रोमीन के 2 समस्थानिक समान मात्रा में उपस्थित है। निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूट्रॉनों की सही संख्या बताता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम समस्थानिक 44 तो द्वितीय समस्थानिक 46। यदि एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या A तथा मात्रा क्रमांक m इकाई है यह एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो दूसरे नए समस्थानिक का परमाणु भार तथा परमाणु संख्या होगी A-2 M-4। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 90 U 235 द्वारा धीमे न्यूट्रॉन के अवशोषण तथा नाभिकीय विखंडन के बाद 54 Xe 139 और 38 ISR 94 के साथ कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। 11 Na24 से बीटा कण का क्षय किसका समस्थानिक उत्पन्न करता है? तो एनीनियन का। यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ को निर्वात में रखा जाए तो विघटन की दर प्रति सेकंड निर्धारित सीमा तक बढ़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव नमूने का क्षय स्थिरांक लैम्डा है तो उस नमूने के अर्ध आयु काल तथा मध्यमान काल क्रमशः होंगे इन 2/λ, 1/λ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 CO60 रेडियो एक्टिव है क्योंकि N/P अनुपात उच्च होता है। निम्न में से कोई एक नाभिकीय परिवर्तन प्रकार का है? ऑप्शन डी 21 SC45 0N1 = 20 Ca45 1H1 इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन एक नाभिकीय परिवर्तन प्रकार का है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21 SC45 + 0N1 = 20 Ca45 + 1H1। देखते अगला क्वेश्चन। नाभिकीय क्रिया में X है तो गामा
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय कार्बन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझने में सहायक होता है? कार्बन 614। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो तत्वों एक्स तथा वाई की मात्रा का अनुपात रेडियो सक्रिय साम्य पर 1:2 × 10⁻6 है। वाई का अर्धायु काल 4.9 × 10⁻4 दिन है, तो एक्स का अर्धायु काल होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 265 दिन। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन क्रिया रदरफोर्ड ने की। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 40 है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नाभिक का परमाणु क्रमांक होगा, कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन सी है इज द करेक्ट आंसर, 41। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट है। 3 घंटे बाद इस पदार्थ का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा? तो 12.5 इज द करेक्ट आंसर। कैंसर के इलाज में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो 27 CO60 का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।